वालेकुम, मैं हूँ उदा हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पंजाब में जो पीजीसी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में एक रीसेंट एक लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट का जो है वो केस होता है, जिसकी वजह से जो उस कॉलेज के स्टूडेंट्स थे उन्होंने एहतजाज किया। उनके ऊपर पुलिस की तरफ से वायलेंस कर दिया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है। बहुत से लड़के जो है वो हॉस्पिटलाइज हुए, बहुत से स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। ये एहतजाज बढ़ता बढ़ता इवन एलसी जो कि लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी एहतजाज देखने में, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर ये तमाम फिर मामला जो है वो उठ जाते हैं कि जी किस तरीके से एक लड़की के साथ ये सारी सिचुएशन होती है। पीजीसी एक बहुत बड़ा नाम है और उसके बारे में ना पुलिस कुछ करती है, ना ही पंजाब की हुकूमत कुछ करती है, बल्कि उसको दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। इन्वेस्टिगेशन खोली जाती है और कॉन्स्टेंटली जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, जो उनका पुलिस का और पंजाब हुकूमत का इस बारे में जो नैरेटिव आ रहा है वो यही है कि हमने हॉस्पिटल्स को चेक किया है, हमारे पास किसी हॉस्पिटल के अंदर कोई सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम के एडमिट होने की खबर नहीं आई है, किसी डॉक्टर ने आगे आके रिपोर्ट नहीं किया है, किसी जो है जिस गार्ड के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है वो गार्ड यहाँ पर मौजूद ही नहीं था। ये मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो गार्ड जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि वो जी इसमें इन्वॉल्व था, वो सरगोदा था छुट्टियों पे, उसको सरगोदा से हम गिरफ्तार करके लेके आए हैं, उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। ये पीटीआई की साजिश है, ये पीटीआई के बारे में जो है तमाम उनके ऊपर जो है मलबा डाल दिया गया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशार पसंद जमात है और उन्होंने ही यही हरकत पंजाब के अंदर की है। इसके ऊपर एक बहुत शॉर्ट, एक बहुत क्विक ओवरव्यू, उसको एक बहुत मेरा ख्याल है जितना जो है छोटे कम अल्फाज में इसके ऊपर बात कर ली जाए वो बेहतर है। पहली तो बात यह है कि कुछ समझ नहीं आ रही है, ये एक इंतहा ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि बच्चे वीडियोस बना के बता रहे हैं कि जी हम उस बच्ची को जानते थे, उस बच्ची के साथ ये मामला हुए, किस तरीके से कुछ विटनेसेस हैं जिन्होंने उसके बारे में बात की है कि हमने आवाज़ें सुनी थी। मरीम नवाज़ कहती हैं कि कोई विटनेस तक सामने नहीं आया है। अब इस वक्त किसी इवन डॉक्टर की तरफ से, सिंस ये एक बहुत बड़ा इशू है, ये नेशनल लेवल का इशू बन चुका है, इसके ऊपर इंटरनेशनल कवरेज हो रही है, पाकिस्तान का इस वक्त क्या इमेज जा रहा होगा, पंजाब का क्या इमेज जा रहा है इस वक्त, खैर कलेक्टिव बात ही करेंगे कि पाकिस्तान के इमेज की बात होनी चाहिए। तो इस लिहाज से उस जो बच्ची के जो मामलात हैं, किसी डॉक्टर की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आती, किसी डॉक्टर ने अपने तौर पर ही आकर अभी तक नहीं बताया कि जी हमारे पास जी बड़े प्राइवेट तरीके से हुकूमत ने छुपाने की कोशिश की थी और एक बच्ची आई है और ये मामलात हुए हैं। तो देयर इज़ नोबडी, बच्चों के अलावा वो बच्चे कह रहे हैं कि हमारी वीडियो बनी थी लेकिन वीडियो प्रिंसिपल ने मोबाइल तोड़ दिया, कोई एविडेंस, कोई सबूत, कोई इंसान मौजूद नहीं है। जिस बच्ची का नाम लिया जा रहा है उसके बारे में मरीम नवाज़ कह रही हैं कि वो बच्ची हॉस्पिटलाइज्ड है काफ़ी दिनों से, ये नई बात नहीं है। अब इसका मलबा पीटीआई के ऊपर डाला है, पीटीआई से पूछेंगे वो कहेंगे जी मरीम नवाज़ की हरकत है, ये मरीम नवाज़ ने साजिश की है, या मरीम नवाज़ इस तरह की इनकॉम्पिटेंट किस्म की मैंडेट थीव खातून है कि वो सीएम बनकर बैठ गई है पंजाब की। हम एक बहुत बड़ा फैक्टर लैक कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन के अंदर कि पाकिस्तान में, ये बात मैंने पहले भी की थी, कि आप इंटरनल फाइट्स करते रहेंगे और एक्सटर्नल जो लोग हैं, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, उन्होंने आप लोगों को आपस में लड़ा के ही मार देना है। तो पाकिस्तान में, पंजाब में क्या सिर्फ पीएमएलएन और पीटीआई ही एग्जिस्ट करती है? ये एक क्वेश्चन है जो इस वक्त सोचने की ज़रूरत है। इस वक्त आपके मुल्क में जो केपीके के मामलात हैं, मंजूर पश्तीन के जो मामलात हैं और जिस तरीके से पश्तून को इंसाइट किया जा रहा है, फिर बीएलए की बात है, बलूचिस्तान में इवन रिसेंटली पश्तून्स को जो है वो मारा गया था बीएलए की तरफ से, और उस सारी चीज़ के ऊपर भी जो सारा एहतजाज बलूचिस्तान में हुआ था वो पंजाबियों के अगेंस्ट हुआ था। क्यों? हालांकि बीएलए ने मारा जी, बीएलए बलोच है, वो रॉ फंडेड है, वो ईरान फंडेड है, लेकिन स्टिल बीएलए के जो है इस अटैक के बावजूद पश्तून्स के ऊपर सारा मलबा पंजाबियों के ऊपर आता है, क्योंकि कहना यह है कि जी आर्मी पंजाबी है, पंजाबी आर्मी है तो ये जिम्मेदार है। पंजाब के अंदर पश्तून्स को फिर टारगेट करना शुरू किया गया। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रिपोर्ट हुआ कि जो बलोच स्टूडेंट्स हैं या जो पश्तून स्टूडेंट्स हैं उनको जो है उनके ऊपर वायलेंस किया गया है, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है पंजाबी स्टूडेंट्स की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त केपीके और बलूचिस्तान में पंजाबियों को ट्रीट किया जा रहा है, उस बेस के ऊपर पंजाब के अंदर जो है पंजाबी स्टूडेंट्स ने अब बलोच और पश्तून स्टूडेंट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है। इस सारी सिचुएशन के अंदर जो पंजाब में हुई है, आप सिर्फ अगर कहें कि कोई साजिश है, अगर ये कोई साजिश है, क्योंकि देयर इज़ नो एविडेंस, इवन आई हैव नो एविडेंस, बच्चों की वीडियोस हैं, बच्चों के पैगामात हैं, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा एविडेंस है। बच्चों ने जिस तरीके से तशद्दुद बर्दाश्त करना मुनासिब समझा कि जी हम डंडा खा लेंगे लेकिन अपने फेलो के लिए जो है उसके राइट्स के लिए खड़े ज़रूर होंगे, तो इससे कुछ तो समझ आता है कि कोई तो सच्चाई होगी, कोई तो मामलात हुए हैं। और इसके लिए पंजाब हुकूमत को, मरीम नवाज़ को डायरेक्टली सिर्फ ना कहने की बजाय कि जी हुआ ही नहीं है,
ये ड्रामेबाजी है। ये कहने की बजाय उनको सबसे पहले इसकी इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। दिन लें, महीना लें, लेकिन काम मुकम्मल करके एविडेंस सामने ला के रखें कि जी फेक है। अगर आप कह रहे हैं कि जी इसके होने का कोई एविडेंस नहीं है, तो इसको ना होने का एविडेंस ला के आवाम को दिखाएं, ताकि लोगों को पता लगे कि जी एक्चुअल में यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो मौजूद हैं, जो पंजाब के अंदर बैठ के स्टूडेंट्स को हरासा करने के ऊपर या उनके खिलाफ किसी भी तरह की कैंपेन चलाने पे अब तो चुके हैं। पंजाब के अंदर ये मामलात होना और पीटीआई के ऊपर इल्ज़ाम लगाना गलत है। पीटीआई अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रही। पीटीआई इज़ नॉट दैट कॉम्पिटेंट टू किसी भी तरह का इस तरह का प्लान बनाने के पीटीआई काबिल है ही नहीं। एक ज़माना था जब मेरा ख्याल है लोग कहते थे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं, जब इमरान खान जेल से बाहर थे तो आप उनकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर, उनकी अकल के ऊपर बात कर सकते थे। लेकिन इस करंट लीडरशिप के बारे में आप ये बात करें तो आपको भी सोचना चाहिए कि आप अपने आप को जज करना शुरू करेंगे, क्या ये पीटीआई की केयर टेकर लीडर्स इस काबिल या इतना दिमाग भी रखते हैं कि इस तरह की कोई साजिश बना सके पंजाब हुकूमत के अगेंस्ट। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि इस सारी चीज़ के अंदर क्या कोई प्रोविंशियल फैक्टर इन्वॉल्व तो नहीं है, क्या इसके अंदर कोई ऐसे लोग इन्वॉल्व तो नहीं हैं जो कि पश्तून और पंजाबी की लड़ाई को ऑलरेडी बहुत इंसाइट कर रहे हैं, या बलोच और पंजाबी की लड़ाई को इंसाइट कर रहे हैं, जो इन प्रोविंसेस के बीच में डिस्टेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ सोचने की और इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त मैंने पहले भी आपको बताया कि पंजाब को टारगेट किया जा रहा है। और आई एम नॉट सेइंग कि जी पंजाब को टारगेट क्यों कर रहे हैं, बलोच गलत है या पश्तून गलत है, कोई गलत नहीं है इस सारी सिचुएशन के अंदर। पाकिस्तान ओवरऑल सफ़र कर रहा है। केपीके के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जो इश्यूज़ हैं उनके राइट्स के लिए पंजाबी खुद आवाज़ उठाते रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग, जिस तरह मंजूर पश्तीन की मैं मिसाल देती रही हूँ, मंजूर पश्तीन ने अभी रिसेंटली कहा है कि जी दुरंत लाइन को मैं मानता ही नहीं, दुरंत लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती। दुरंत लाइन के ऊपर बिल्कुल जो है फ्रीडम के साथ जो है वो कारोबार और आमदोरफ्त होनी चाहिए। अब ये नैरेटिव अफगान तालिबान का है स्पेसिफिकली कि दुरंत लाइन को हम नहीं मानते। ये पाकिस्तान का नैरेटिव नहीं है, ये किसी भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का नैरेटिव नहीं हो सकता, ये इवन पाकिस्तान के रहने वाले पश्तून्स का नैरेटिव नहीं है। वो चाहते हैं कि दुरंत लाइन को डिफाइन किया जाए। किसी भी मुल्क, दो मुल्कों के बीच में कोई ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहां, खासतौर पे ऐसे रीजन के अंदर जहां जो वॉर स्ट्रिकन है, और अफगानिस्तान जैसे रीजन के अंदर जिसको कहा जाता है कि इट्स अ बेड फॉर टेररिस्ट, जो कि एक सेफ हेवन बना हुआ टेररिस्ट के लिए, ऐसे मुल्क के साथ बॉर्डर खोल के रखना, अपने बॉर्डर को फ्री करार दे देना, ये सिर्फ एक मुल्क दुश्मन इंसान की स्टेटमेंट हो सकती है, जो कि मंजूर पश्तीन ने दी थी। इसके सामने अगर आप अहमद मसूद को देखें, जो कि अहमद शाह मसूद के, ही इज़ द सन ऑफ हिम, एक जो अफगान रेजिस्टेंस फोर्स, ताजिक फोर्स के वो लीडर थे, उनका बेटा अहमद मसूद जो इस वक्त फिर से पॉलिटिक्स के अंदर आ रहा है, यही पश्तून उसको रिजेक्ट करते हैं। हालांकि उस बंदे का नैरेटिव सिर्फ इतना है, अहमद मसूद, कि जी अफगानिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आनी चाहिए जहाँ पे पूरी आवाम, पूरा जो लोग हैं उनको इक्वल राइट्स हो, वुमेन की एजुकेशन हो, लोगों को फ्रीडम हो, जिंदा रहने की, सांस लेने की आज़ादी हो। लेकिन उसके ये लोग अगेंस्ट हैं। क्यों अगेंस्ट है? मंजूर पश्तीन के साथ है। मंजूर पश्तीन जो कि अफगान तालिबान का नैरेटिव रखता है, अहमद मसूद वो जो कि पब्लिक का नैरेटिव रखता है। तो अब आप बताएं कि एक्चुअल में यहाँ पर सही और गलत कौन है? तो ऐसे टाइम पे जब पीटीएम जो है वो बैन हो जाती है, मंजूर पश्तीन के अगेंस्ट बातचीत होती है और सारा मलबा फिर जी पंजाबियों ने बैन किया है क्योंकि आपकी फेडरल हुकूमत, शहबाज शरीफ वगैरह ये पंजाबी लोग हैं और आपकी आर्मी वो पंजाबी है। इन लोगों के अंदर, अभी मैंने आपको मिसाल दी कि बीएलए की तरफ से बलोचिस्तान में अनफॉर्चुनेट इवेंट, इंतहाई सैड इवेंट में पश्तून्स को जो है वो कत्ल कर दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। और उस सारी सिचुएशन के रिजल्ट में भी बलोच और केपी के मिल के पंजाबियों को गालियां देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जी आर्मी पंजाबी है। इस वक्त पंजाब के अंदर अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको आपको लगे कि साजिश है, गलत है, तो आपको ये सोचना है कि वो पीटीआई के ऊपर मलबा मत डालें। यू आर वन, पीटीआई ऑपोजिशन में है, और दूसरी बात ये कि पीटीआई इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो कोई भी स्ट्रेटजी बना सके। वो अपने हक में कोई स्ट्रेटजी नहीं बना सकते, वो आपके खिलाफ कैसे कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे। अभी तक के लिए खैर न्यूज़ में इतना ही है, बट आई होप कि ये सारी चीज़ क्लियर हो। मरियम नवाज़ अगर ये कहती हैं कि कोई एविडेंस ही मौजूद नहीं है कि कोई लड़की थी उसके साथ कोई इस तरह का अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है, तो फिर उसका भी एविडेंस दें कि जी हाँ ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक के सामने इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करें और बताएं कि जी कौन कौन इन्वॉल्व था, या अगर कोई इन्वॉल्व था या नहीं था, सबूत लाएं, विटनेसेस लाएं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर जाके पब्लिक सुकून में आएगी। अदरवाइज इट्स अ वेरी बिग थिंग कि पाकिस्तान के अंदर ये मामलात हुए हैं। खैर, अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।